औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। इट्स मी मारिया नोशीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन ए कर लिया था, क्वेश्चन बी से हमने स्टार्ट लेना है। फिल इन दी ब्लैंक्स। आपके पास हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। ये आपने यूज़ करने हैं फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए। ब्लैंक्स में आपने इनको पुट करना है जहाँ पे जो सूटेबल वर्ड आता है, ठीक है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन सिस्टम टूल्स सेक्शन ऑफ। जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं कुछ, वो आपकी सिस्टम टूल्स के सेक्शन में होते हैं। और सेक्शन ऑफ किस सेक्शन में होते हैं, तो ये आपने मार्क करना है। इसमें आपके पास फर्स्ट में आएगा ये एक्सेसरीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड वन इज़ डैश लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट द वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जावा है सेकंड का आंसर, ठीक है। थर्ड वन इज़ अ डैश कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा ट्रांसलेटर आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है? तो आप देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर साथ में ही है, कंपाइलर लिखा हुआ है, तो थर्ड का ये आंसर है, कंपाइलर, ठीक है जी। कंपाइलर थर्ड का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ a customized software is also known as। customized software को आप और क्या कहते हैं? तो आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज आंसर फॉर फोर्थ ब्लैंक। फिफ्थ ब्लैंक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेजेस आती हैं? हाई लेवल एंड लो लेवल, ठीक है। हाई लेवल, लो लेवल, ये 6 का आंसर है आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा ब्लैंक नंबर 7, ब्लैंक 7, सॉरी फॉर मिस्टेक, वो आपके पास 5 का आंसर था, 4 का आंसर नहीं था। इसको आप 5 मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 5 मार्क कर लेते हैं ऐसे। अब हम 6 ब्लैंक पढ़ने वाले हैं। डैश अलाउ यू टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ डाटा और अ डिस्क। आपके पास कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो बैकअप कॉपी अपने पास रखता है डाटा की या किसी भी डिस्क की? तो वो आपके पास है बैकअप यूटिलिटी, ठीक है। वो कौन सा प्रोग्राम है? वो आपके पास है बैकअप यूटिलिटी, ये 6 का आंसर है। नेक्स्ट 7 देखेंगे आप। PHP इज़ आल्सो नोन एज डैश। PHP को और क्या कहते हैं? तो ये फर्स्ट में जो आपके पास लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। 7 का ही आंसर है, ठीक है जी। नाउ मूव टू क्वेश्चन C। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो कि गलत है उनको आप क्रॉस कर दें और जो ठीक है उनको आप टिक कर दें। कोबोल इज़ यूज्ड एज अ टीचिंग लैंग्वेज। कोबोल को टीचिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये तो बिजनेस के लिए यूज़ होती है, तो ये हमारे पास क्या है? क्रॉस। अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। कंपाइलर लाइन बाय लाइन चेंज नहीं करता, कंपाइलर एज अ होल करता है। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। C++ एंड जावा आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। बिल्कुल, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स आर यूजलेस। कंप्यूटर्स जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर बेकार हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त, बेकार हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स आर यूजलेस विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप देखें, आप विंडो ना इंस्टॉल करें तो आपका जो कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हेल्प्स इन अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल टास्क्स। जी बिल्कुल, फाइनेंस और अकाउंटिंग के लिए आप स्प्रेडशीट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव टू
क्वेश्चंस। तो आप देखें, मैंने आप यहाँ पे पेज नंबर मार्क किए हुए हैं, ये मैं आपको वैसे करवा चुकी हूँ, तो आपको जो पहले फॉलो करवाए थे आंसर्स आप वो भी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स जिनका मिस हो गया था वो लेक्चर, वो ये वाले आंसर्स भी फॉलो कर सकते हैं। डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मूव टू पेज नंबर 10 फॉर द आंसर। पेज नंबर 10 पे आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन किया गया है। नाउ यू नो का पॉइंट नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, ओवरऑल देखता है, पूरी फंक्शनैलिटी देखता है आपके सिस्टम की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं, तो इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा फॉर पेज नंबर 5 टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है जी, तो देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ये मैंने मार्क किया हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है यूटिलिटी प्रोग्राम, और तीसरी है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ठीक है जी, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नाउ अ डेज। आजकल जो इस्तेमाल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके नाम लिखें जी। तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज़ होते हैं मेनली, तो हमें जाना है पेज नंबर 6 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नाउअडेज आर एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़। ठीक है, आगे भी लिखे हुए हैं, आप लोग ये भी कर सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स एंड विंडोज़ फ़ोन, ये सारा भी कर सकते हैं चाहें तो, और चाहें तो ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम तक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मार्क किया हुआ है, होप्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसको राइट करना है। आप लोग इन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक्स पे राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। समर वेकेशंस के लिए तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी नोटबुक पे भी साथ में राइट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लासेस में जिस तरह से आप नोटबुक मेंटेन करते थे, बिल्कुल आपने इसी तरह आप लेक्चर भी लेंगे जैसे आप क्लास में लेते थे, और अपनी नोटबुक भी मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई हैव स्किप्ड द वर्ड जावा। सो फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर किसको कहा जाता था। पेज नंबर 8 पे आप आएंगे और हम आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 7 है आपके पास, लेट मी शो इट फॉर यू। ठीक है, ये अब देखें इसकी बिल्कुल राइट पे लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है, वहाँ से आप नेम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्लू में, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जेम्स ए गॉसलिंग, हु को काट देंगे। ठीक है, जेम्स ए गॉसलिंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जेम्स ए गॉसलिंग जो है उसको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फादर माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, इसकी दीगर जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, 9 पेज पे हम लोग आ चुके हैं, तो 9 पेज पे ही आपका इसका आंसर है। देखिएगा, फ्रॉम लैंग्वेज प्रोसेसर फ्रॉम लाइन 2, मैंने जहाँ से मार्क किया हुआ है मैं पढ़ने लगी हूँ, आप लोग देखिए रेड मार्क किया हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ से अब ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स टू मशीन लैंग्वेज कोड्स। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स को मशीन कोड्स में जो सॉफ्टवेयर तब्दील कर देता है उसको आप ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर मैंने ये लाइन आपकी यहाँ से मार्क किया है, उन्होंने टाइप से पूछी है तो ये आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, उसके बाद सिर्फ नेम्स लिखेंगे, असम्बलर, ठीक है, इंटरप्रेटर, एंड थर्ड वन इज़ कंपाइलर। ठीक है,
बस नेम्स लिखेंगे जैसे मैंने अंडरलाइन किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ लेक्चर, आज के लेक्चर के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। फॉर दिस मूव टू पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में आपके पास एक टेबल है जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। आप क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं। मैंने 3 मार्क करवाएं, आप 3 भी लिख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजियर टू राइट, ठीक है, इंसानों के लिए लिखनी आसान होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू राइट, ठीक है, प्रोग्रामर या ह्यूमन बींग्स के लिए लिखनी मुश्किल होती हैं। ईजी टू टेस्ट एंड डिबग, डीबग मैंने आपको समझाया था कि बग एरर को कहते हैं। डीबग का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर, ठीक है, जब आप एरर्स को रिमूव करते हैं। वो टेस्ट करना और आसान करना हाई लेवल लैंग्वेजेस को आसान है। डिफ़िकल्ट टू टेस्ट एंड डिबग, गलती निकालना और टेस्ट करना दोनों लो लेवल लैंग्वेज के लिए मुश्किल है, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लो, जो इसकी हाई लेवल लैंग्वेज है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि कंप्यूटर को समझ आए, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करे और उसके बाद रिज़ल्ट जनरेट करे। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज यूजुअली फास्ट। लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर के करीब है और उसको समझ आती है तो इसलिए इसमें ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, टाइम नहीं ज़ाया होता, तो क्या होता है, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स दी गई हैं हाई लेवल लैंग्वेज की और लो लेवल लैंग्वेज की। चाहें तो आप लिख लें, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। we will start our next lecture inshallah ta'ala. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.